देखिए बच्चों, इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन के बारे में। देखते हैं। देखिए, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसकी जो एक्टिविटी का कंट्रोल होता है वो दो तरह से होता है, दो मेथड के थ्रू होता है। एक मेथड है हार्मोन कंट्रोल और दूसरा है नर्व के थ्रू, नर्वस सिस्टम कंट्रोल। स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। कंट्रोल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का कंट्रोल कितनी तरह से होता है? दो तरह से। द एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, लिखिएगा, द एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम is under control of two types, जिसमें से एक है हार्मोनल कंट्रोल, दूसरा है न्यूरल कंट्रोल। देखिएगा, सिक्रीशन ऑफ द सिक्रीशन different types of enzyme from different parts of alimentary canal is under control the hormones। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि स्टोमक और एलिमेंट्री कैनाल, उससे जो एंजाइम का सिक्रीशन होता है वो हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है। हार्मोन्स बताता है कब किस एंजाइम को सिक्रीट होना है, कब किस एंजाइम का सिक्रीशन स्टॉप होना है। ये एंजाइम का सिक्रीशन किसके कंट्रोल में है? हार्मोन्स के में। ठीक है ना। और देखिएगा, द मस्कुलर एक्टिविटी, द मस्कुलर एक्टिविटी, जैसे स्टोमक, इंटेस्टाइन, etc. under control of nerves। जो मस्कुलर एक्टिविटी होती है जैसे स्टोमक और इंटेस्टाइन की, ये नर्व के थ्रू कंट्रोल होती है।
तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका कंट्रोल हार्मोनल भी है और न्यूरल भी है। द कंट्रोल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, द कंट्रोल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम is neural as well as hormonal। जो डाइजेस्टिव सिस्टम का कंट्रोल है वो नर्व के थ्रू भी होता है, नर्वस सिस्टम भी उसे कंट्रोल करता है और हार्मोन भी कंट्रोल करता है। जो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है वो मस्कुलर एक्टिविटी को करता है और हार्मोन किसको करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को। ठीक है ना। अब देखते हैं कौन कौन से जो हार्मोन्स हैं वो कहां से सिक्रीशन होते हैं और किसको टारगेट करते हैं। इसमें आपको हार्मोन्स में दो चीजें याद रखनी है। एक तो हार्मोन्स का नाम, कहां से सिक्रीशन होता है, किसको टारगेट करता है और कौन से एंजाइम का सिक्रीशन करवाता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन का क्या रोल है। गैस्ट्रो हार्मोन्स इसमें सबसे पहला जो हार्मोन्स है जिसको हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है गैस्ट्रिन हार्मोन। कौन सा है, गैस्ट्रिन हार्मोन। This hormone secretion from pyloric of stomach and target parietal cell एंड दूसरी जो सेल होती है वो चीफ सेल। पैराइटल सेल से ये सिक्रीट करवाता है HCl का और चीफ सेल से ये सिक्रीशन करवाता है एक एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिनोजन। ये पेप्सिनोजन क्या करवाता है, प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है। यानी कि देखिए समझने की कोशिश करिएगा, ये स्टोमक है और ये ड्यूडेनम। स्टोमक में 4 पार्ट होते हैं स्टोमक के, पहले मैंने बता चुका हूं। एक है फंडस, दूसरा है कार्डियक, तीसरा है बॉडी और ये 4th नंबर है पाइलोरिक। तो ये गैस्ट्रिन हार्मोन है ना, इस वाले पार्ट से निकलता है, पाइलोरिक वाले पार्ट से निकलेगा, सिक्रीट होगा और जाकर के स्टोमक के बॉडी वाले पार्ट पे काम करेगा। बॉडी वाले पार्ट पे यहाँ पे 2 तरह की सेल्स होती हैं। एक होती है पैराइटल सेल
और दूसरी होती हैं चीफ सेल्स। ये पैराइटल सेल से सिक्रीशन ये करती हैं एचसीएल का, और ये पेप्सिनोजन हार्मोन एंजाइम्स का। यानी कि दोबारा फिर समझने की कोशिश कीजिएगा, जब हम फूड खाएंगे, फूड कहां पे आएगा? स्टोमक के अंदर आएगा, और स्टोमक की बाल से जैसे ही फूड टकराएगा तो यहां पर जो पाइलोरिक वाला पार्ट है, यहां पे जी सेल्स होती हैं, जी सेल्स, और ये जी सेल्स एक्टिव हो जाती हैं और ये निकालती हैं एक हार्मोन जिसका नाम है गैस्ट्रिन। और गैस्ट्रिन ये हार्मोन जाता है बॉडी वाले पार्ट पर, और यह जाकर के पैराइटल सेल और चीफ सेल दोनों को एक्टिव करता है, और वहां से एचसीएल से, पैराइटल सेल से ये एचसीएल का सिक्रीशन करवाता है, चीफ सेल से ये पेप्सिनोजन का सिक्रीशन करवाता है। जब फूड का डाइजेशन हो जाता है तो फूड स्टोमक से आकर के ड्यूडेनम में आ जाता है, और ये ड्यूडेनम वाला पार्ट है जो इसकी एपिथेलियम है, वो इस फूड के अंदर जो एचसीएल आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और वहां से एक दूसरा हार्मोन सिक्रीशन होता है जिसका नाम है इंट्रोगेस्टोन। क्या नाम है? इंट्रोगेस्टोन। या इस एंजाइम का एक नाम और है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड GIP। ठीक है ना? और ये हार्मोन क्या करवाएगा? इन दोनों सेल्स को इनहिबिट करेगा, यानी कि इनको जाकर के बोलेगा, देखिए भाई हमारे फूड का डाइजेशन हो चुका है और हमारा फूड जो है स्टोमक से ड्यूडेनम में जा चुका है, तो अब हमें इस एचसीएल की और पेप्सिनोजन की जरूरत नहीं है। तो इंट्रोगेस्ट्रोन क्या करता है? इनहिबिट करता है किसके सिक्रीशन को? एचसीएल और पेप्सिनोजन को। ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है, इसका एक और फंक्शन है, वो क्या है? स्टिमुलेट गैस्ट्रिक मोबिलिटी। ये गैस्ट्रॉन हार्मोन क्या करवाता है? स्टिमुलेट गैस्ट्रिक मोबिलिटी। दूसरा हमारा जो हार्मोन है वो है, जो कि हमें पढ़ना है, इंट्रोगेस्ट्रॉन। इंट्रोगेस्ट्रॉन, या इसका एक और नाम है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। GIP। देखिए इस हार्मोन के बारे में मैंने जस्ट अभी बताया था। तो ये सिक्रीशन होता है ड्यूडेनम से, फ्रॉम ड्यूडेनम, और क्या करता है? इनहिबिट्स करता है, एंड इनहिबिट्स पैराइटल सेल्स को,
निकाल रही थी, HCl। HCl की सिक्रीशन को स्टॉप कर देगा। और दूसरा चीफ सेल, और चीफ सेल क्या निकाल रही थी, जो ये पेप्सी जो ने निकाल रही थी उसको इनहिबिट कर देगा। ठीक है ना। तो इंट्रोगेस्ट्रॉन या गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड सिक्रीशन होता है ड्यूडेनम से और टारगेट करता है पैराइटल सेल को और चीफ सेल को। अगला जो हमारा हार्मोन है वो है सिक्रेटिन हार्मोन। देखिए, सिक्रेटिन हार्मोन फर्स्ट डिस्कवर हार्मोन है। सिक्रेटिन हार्मोन, दिस हार्मोन फर्स्ट डिस्कवर्ड। और इसका सिक्रीशन होता है secretion from duodenum और ये टारगेट करता है एक तो ये टारगेट करेगा पैंक्रियाज को, और दूसरा लिवर को। पैंक्रियाज से ये सिक्रीशन करवाएगा साल्ट का, ध्यान रखिए इंजाइम्स का नहीं, इंजाइम्स का दूसरा करवाएगा। मैं लिख देता हूं नॉट इंजाइम्स। ठीक है ना। सिक्रेटिन हार्मोन है वो किसका सिक्रीशन करवाता है, पैंक्रियाज से साल्ट का, नॉट एंजाइम का। और लिवर से ये सिक्रीशन करवाता है बाइल जूस का। बाइल जूस का सिक्रीशन एक जगह से और होता है, गालब्लैडर से, लेकिन गालब्लैडर से दूसरा हार्मोन करवाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है, दो तीन चीजें। सिक्रेटिन हार्मोन, एक तो इसमें ये फर्स्ट डिस्कवर हार्मोन है, कई बार आ चुका है नीट में, और इसका सिक्रीशन ड्यूडेनम से होता है और ये टारगेट करता है पैंक्रियाज को और लिवर को। पैंक्रियाज से साल्ट का सिक्रीशन करवाता है। ठीक है ना। याद रखने के लिए आप एस फॉर है, सिक्रेटिन क्या करवाता है, पैंक्रियाज से साल्ट का सिक्रीशन करवाता है और लिवर से बाइल जूस का। अगला जो हमारा हार्मोन है जो हमें पढ़ना है, हार्मोन नंबर 4, वो है कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टो पैंक्रियोजाइमिन, CCKPZ हार्मोन। कोलिसिस्टोकाइनिन, पैंक्रियोजाइमिन, ये हार्मोन सिक्रीशन होता है फ्रॉम ड्यूडेनम से। और टारगेट करता है एक तो ये टारगेट करेगा गॉल ब्लैडर को,
और दूसरा पैंक्रियाज को। देखिए गॉल ब्लैडर में ये वाला हार्मोन्स कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन गॉल ब्लैडर and release bile juice। बाइल जूस का सिक्रीशन करवाएगा, ठीक है ना। कॉलिसिस्टोकाइनिन, पैंक्रियोजाइनिन, ठीक है ना। गॉल ब्लैडर से क्या निकलवाता है? बाइल जूस। और पैंक्रियास से ये निकलवाएगा डाइजेस्टिव एंजाइम। अगला जो हमारा हार्मोन है, हार्मोन नंबर 5, वो है डियोक्राइनिन। डियोक्राइनिन हार्मोन। देखिए ये वाला हार्मोन सिक्रीशन होता है फ्रॉम ड्यूडेनम से। और टारगेट करता है ड्यूडेनम को ही। टारगेट करता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में भी किसको? जो ब्रूनर्स ग्लैंड होती हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड को टारगेट करेगा। और ब्रूनर्स ग्लैंड से ये सिक्रीट करवाता है एल्कलाइन म्यूकस, ठीक है ना। अगला जो हमारा हार्मोन है वो है इंट्रोक्राइनिन हार्मोन। इंट्रोक्राइनिन हार्मोन इसमें आपको याद रखना है इसका सिक्रीशन वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। और ये वाला हार्मोन टारगेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को ही। इसको स्मॉल इंटेस्टाइन को टारगेट करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो क्रिप्स ऑफ लिवर क्वेन होती हैं, क्रिप्स ऑफ लिवर क्वेन, उनको टारगेट करें। और वहां से ये निकलवाता है, सिक्रीट करवाता है, रिलीज करवाता है एंजाइम्स का। कहां पे? इनटू इंटेस्टाइनल जूस। यानी कि इंट्रोक्राइनिन जो हार्मोन है सिक्रीशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से और टारगेट करता है क्रिप्स ऑफ लिवर क्वेन को, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं। वहां से
जो इंटेस्टाइनल जूस है उसके अंदर एंजाइम का सिक्रीशन करवाता है। ठीक है ना।